हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विथ स्माइली गर्ल। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके अंदर हम बात करते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर एक ईयरडियल क्लासिफिकेशन आता है, वो बात करते हैं इनके बेसिस पे। जो ईयरडियल क्लासिफिकेशन थी वो हमारी नीड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई थी, और वो हमारी नीड क्या थी? फूड था, क्लॉथ था और शेल्टर थी। और ये जो क्लासिफिकेशन थी वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं थी। और ईयरडियल क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में बांटा गया था, एक एनिमल के पार्ट में, एक प्लांट के पार्ट में। उसके बाद आता फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन ने दिया था अरस्तु ने दिया था। और इन्होंने भी क्या किया था? एनिमल और प्लांट में ही डिवाइड किया था। और ये जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था ये ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्लांट और एनिमल पे किया गया था। प्लांट के तीन पार्ट में ऑब्जर्व किए थे, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रंक। हर्ब का मतलब होता है कि उनमें सिर्फ ग्रीन पार्ट हो, कोई भी स्टिम उसमें स्टिम हो ही ना हो। श्रब का मतलब होता है कि इसमें ट्रंक फॉर्म ही ना करे। और ट्रे का मतलब आप भली भांति सबको जानते हैं कि हाँ, हमारे पास उनमें मोटा ट्रंक हो, ब्राउन कलर का, जो आप मैंगो का पेड़, नीम का, आप जनरली आप सब देखते ही हैं। एनिमल हमारा आया तो सॉरी एनिमल, तो इन्होंने एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया कि एनीमा और एक इनीमा। एनीमा का मतलब होता है, एक का मतलब अब्सेंस होता है, तो विदाउट आरबीसी। जिसके पास आरबीसी नहीं था उस एनिमल को उन्होंने एनामा बोला था, और जिसके पास आरबीसी था उनके पास उनको इनीमा बोला गया था। हमने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब चलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन बात करते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो कैरोलस नीलियस ने दिया गया था। और उन्होंने भी टू किंगडम का मतलब भाई प्लांट भी किंगडम ही है कि एनिमल में डिवाइड किया था। और जो और ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रास मॉर्फोलॉजिकली एंड सेलुवाल के बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। पहली बात प्लांट और एनिमल हुआ। प्लांट के पास क्या होता है? सेलवाल प्रेजेंट होता है, बट एनिमल्स के पास क्या होती है? सेलवाल प्रेजेंट अब्सेंट होता है। इनके बेसिस पे उन्होंने अपना टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स, डायनोफ्लेजलेट, ये सारे में क्या होती है? इनमें सेलवाल प्रेजेंट होती है। अब बस ऐसे सिंपली वे में बस आप देख लो, इतना भी नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आगे जब किंगडम प्लांट एनिमल किंगडम जब आप पढ़ेंगे या फिर प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे स्पॉन्ज हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, फिश हो गया, मेमल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, इन सब में सेलवाल अब्सेंट था। तो इन्होंने क्या किया? इसको एनिमलिया में रख दिया गया था। बट यहाँ पे ये आपको ये नोट डाउन करने की जरूरत है। दिस क्लासिफिकेशन वाज फाउंड टू बी इनएडिक्वेट। मतलब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो मतलब प्रॉपर वे में उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया था। वो इसलिए नहीं दिए, प्रॉपर वे का मतलब क्या हुआ था कि भाई एल्गी है, एल्गी क्या है? प्लांट है। ब्रायोफाइटा क्या है? प्लांट। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, फंजाई क्या है भाई? उन्होंने प्लांट में रख दिया। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स, उन्होंने भी दे दिया। ब्लू ग्रीन क्या है? डायटम्स क्या है? प्रोटिस्टा है। उन्होंने इस सब चीज़ों को सब में मतलब प्लांटी के अंदर ही रख दिए गए थे। इसलिए बोला गया था जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो इनएडिक्वेट मैनर में पाया गया था, मतलब नॉन प्रॉपर वे में पाया गया था। यहाँ पे आपको बहुत सिंपल वे में यहाँ का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब कि क्या था? सबसे पहले था आउटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स केप्ट टुगेदर। कौन आउटोट्रॉप्स है, कौन हेटरोट्रॉप्स है, दोनों को उन्होंने एक साथ ही रख दिया गया था। जैसे प्रोकैरियोट्स, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एल्गी क्या है? मेरा ऑटोट्रॉप्स है, बट फंजाई क्या है? हेटरोट्रॉप्स है। बट उन्होंने प्लांटी में क्या रखा गया था ना? सेलवाल के बेसिस पर रखा गया था। फंजाई के पास भी सेलवाल होता है जो काइटिन की बनी होती है, और एल्गी के पास भी सेलवाल होता है।
बट ये नहीं बताया गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कि हाँ ये ऑटोट्रॉफ्स है, ये हेटरोट्रॉफ्स है। इसीलिए इनको बोला गया था कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो इनएडिक्वेट मैनर में पाया गया है, ये याद रखना। और ये देखना कि हाँ ऑटोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ्स केप्ट टुगेदर एक साथ रखा गया था। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स केप्ट टुगेदर, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी साथ में रखा गया था। यस जैसे हमारी क्या आती है, बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स है, बट फंजाई क्या है, यूकैरियोट्स है, बट प्लांटी में रखा गया है एक साथ। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और इवन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ ही रखा गया है। लेस एडवांस थैलस विच मोर एडवांस सेलिक, और इवन जो लेस एडवांस थैलस था उनको मोर एडवांस थैलस के साथ ही रखा गया है। हाँ उसके बाद साइंटिस्ट बोलते हैं वी फील नीड टू इंक्लूड मोर फीचर लाइक, साइंटिस्ट को भाई फील हुआ कि इससे और फीचर लाइक जैसे इंक्लूड करना चाहिए इसमें। जैसे क्या था, सेल स्ट्रक्चर था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, नेचर ऑफ वॉल, हैबिटेट, इवोल्यूशनरी था। इन सब के बेसिस पे उन्होंने सोचा कि भाई हमें मतलब इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप, विद द टाइम इम्प्रूवमेंट अकर इन क्लासिफिकेशन, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा क्लासिफिकेशन में इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। यस न्यू किंगडम एड, नए किंगडम एड होते जाएंगे, बट नेम ऑफ ओल्ड किंगडम रिमेन सेम, बट आवर अंडरस्टैंडिंग विच विथ मेंबर्स कैम इन दिस ग्रुप। इसका ये मतलब है कि टाइम के साथ क्या होता कि क्लासिफिकेशन में इम्प्रूवमेंट होगी, न्यू किंगडम ऐड हो गए, बट जो ओल्ड किंगडम होंगे वो भी रिमेन सेम ही रहेंगे। जैसे कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो प्लांटी और एनिमलिया था, वो ऐसा नहीं कि हम आगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अगर साइंटिफिक डिस्कवर करते हैं तो ऐसा नहीं को प्लांटी एनिमलिया गायब हो जाए, नहीं भाई उनके जगह वो भी ओल्ड किंगडम रहेंगे, बट आगे आने वाला किंगडम वो आ जाएंगे, बट वो ओल्ड किंगडम जो भी रहेंगे वो रिमेन सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आने के बाद वो चेंज हो जाएंगे। यस उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ये आपको याद करना है क्योंकि भाई क्वेश्चन में आ जाता है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कितना दिया था, कॉपलैंड ने दिया था। उसके बाद हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा है कि किसके बेसिस पे था, किसके बेसिस पे ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। पहला सेल स्ट्रक्चर था, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे दिया गया था, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के बेसिस पे दिया गया था, या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे दिया गया था। और ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो आर एच विटेकर ने दिया था। हाँ आर एच विटेकर ने दिया था। यस ये क्वेश्चन पूछ देता है यूपी सेनेट में, मतलब जनरली तो पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, एमसीबीएसई नर्सिंग में भी पूछे जाएंगे। इनका फीचर देखिए क्या है फीचर, ऑल प्रोकैरियोट्स केप्ट इन मोनेरा, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो सबको मोनेरा पर रखा गया था। जैसे बैक्टीरिया था प्रोकैरियोट्स में आता है, यू बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, कि सारे के सारे जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में, और जितने भी प्रोकैरियोट्स वो सारे के सारे मोनेरा में रखा गया था। और यहाँ पे दूसरा ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स केप्ट इन प्रोटिस्टा, जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोट से बिलोंग करते हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया था। जैसे ये हमारी ग्रीन एल्गी होती है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। ये आपको याद रखना होगा कि जो क्लेमाइडोमोनास होती है वो मोटाइल होती है, इनमें फ्लेजेला होती है, जिसके प्लस फ्लेजेला होगा वो मोटाइल होगा, और जिसके प्लस फ्लेजेला नहीं होगा उसको हम नॉन मोटाइल बोलते हैं। और एक तरह से मोटाइल को ऐसा कुछ टर्म बोलता है प्लानोस्पोर्स, और जिसके पास फ्लेजला नहीं होता मतलब नॉन मोटाइल को ए प्लानोस्पोर्स बोलते हैं, ऐसा कुछ है, जनरली कन्फर्म नहीं है, एक बार आप देख के फिर हम अगले लेक्चर में आपको बता देंगे। नॉन मोटाइल ये दोनों जो होती है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये यूनिसेलुलर होती है और इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। बट ये रियल
क्लासिफिकेशन है। अब भी इसको पहले तो इसको क्लेमाइडोमोनास को पहले ईयरलियर में पहले प्रोटिस्टा में रखा गया था। हाँ, अभी आपको ये एनसीईआरटी का पूरा फीचर लाइक जैसे ये आपको रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, ये आपको पता करना है। सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन खींचना है, 5 लाइन करना पड़ेगा। एक में मोनेरा रखना है, प्रोटिस्टा लिखना है, फंजाई लिखना है, प्लांटी लिखना है, एनिमलिया। ये 5 किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिक जो आर एच व्हिटेकर ने दिया था। यस, दिया था। हाँ, और यहाँ पे आपको लिमिट देखो करना पड़ेगा। मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर होती है। प्रोटिस्टा क्या होती है, इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आती है। फंजाई क्या होती है, मल्टीसेलुलर। प्लांटी मल्टीसेलुलर, एनिमलिया मल्टीसेलुलर आती है। आपको बस ये रखना है कि आगे का जो 2 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा में ही हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, बाकी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद मोनेरा में देखेंगे तो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें वेल डिफाइंड इसमें मोनेरा में कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि प्रोटिस्टा में डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा प्लांटी में, और इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट हो। और ये जो सेल वॉल जो होती है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है। और ये जो पॉलीसैकेराइड इसको नॉन सेलुलोसिक भी बोलते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में भी होती है। इसमें प्रोटिस्टा में तो यूजुअली प्रोटिस्टा में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, बट सम प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, जैसे डायटम्स हो गया, डायनोफ्लेजलेट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो काइटिन की बनी होती है। यस, और प्लांटी में तो सेल वॉल प्रेजेंट जो सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल में सेल एब्सेंट होता है, ये आपको याद रखना है कि एनिमल में सेल एब्सेंट होता है। यस, उसके बाद अगर हम न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारा जो मोनेरा जो होती है, हाँ, वो आउटोट्रॉप्स भी हो सकती है। यस, आउटोट्रॉप्स में एक आता है कीमो आउटोट्रॉप्स आती है और एक हेटरोट्रॉप्स आती है। और ऊपर से जो फोटो आउटोट्रॉप्स होती है वो 2 टाइप की होती है, एक ऑक्सीजेनिक होती है और एक एनऑक्सीजेनिक होती है। ऑक्सीजेनिक का मतलब जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और एनऑक्सीजेनिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है इनके पास, पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होती है। जबकि जो प्रोटिस्टा की अगर हम बात करेंगे तो ये आउटोट्रॉपिक और आउटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन दोनों शो करते हैं। ऑक्सीजेनिक आउटोट्रॉप न्यूट्रिशन भी शो करती है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी शो करती है, पैरासिटिक भी शो करती है, और सेप्रोफाइटिक भी न्यूट्रिशन शो करते हैं। बट यहाँ पर ये देख रहे हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा शो नहीं करती है, जबकि हमारा मोनेरा करती है। इसमें मोनेरा में मेरा ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। उसके बाद फंजाई हेटरोट्रॉप्स होती है, वो हेटरोट्रॉप्स के ही पार्ट होती है। सेप्रोफाइटिक होती है, सिम्बायोटिक होती है, पैरासिटिक होती है। प्लांटी आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करती है, उसमें भी कौन सा, ऑक्सीजेनिक आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करती है। एनिमल हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, उसमें भी कौन सा, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक होती है। यस, यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी की अगर बात करेंगे तो मोनेरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें सेलुलर होती है। और फंजाई में लूज टिश्यू होती है। हाँ, और जैसे से बढ़ते हैं एक एक स्टेप आप बढ़ते जाओगे। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन होती है, और टिश्यू में और एनिमल में टिश्यू आ जाएंगे, ऑर्गन आता है, ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन होती है। सबसे अगर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे छोटा जो होता है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो सिंगल सेल की बनी होती है। हाँ, तो भाई प्रोटिस्टा और मोनेरा आपका यूनिसेलुलर होती है। यस, तो इसलिए ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी शो करती है। उसके बाद आपका लूज टिश्यू आता है, उसके बाद टिश्यू और ऑर्गन आएंगे, उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आ जाएंगे। यस, यस, ये भी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव 3 डोमेन। 3 डोमेन का मतलब होता है कि आर्की हो, बैक्टीरिया हो और यूकैरिया हो। आर्की को उन्होंने आर्की बैक्टीरिया में बोलता है, बैक्टीरिया को उन्होंने यू बैक्टीरिया में बांटा, और इन्होंने यूकैरियो को उन्होंने 4 पार्ट में बांट दिया। 3 डोमेन का मतलब होता है 6 किंगडम, सॉरी यहाँ से फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव 3 डोमेन होती है, आर्की
बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्की को उन्होंने आर्की बैक्टीरिया से ही नेमिंग दिया, बैक्टीरिया यूबैक्टीरिया हो गया। यूकैरिया को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ये जो दिया था वो कार्ल ऊज ने दिया था। कौन दिया था? कार्ल ऊज ने दिया था। और ये किसके बेसिस पे दिया था? सिस्टीन sRNA के बेसिस पे दिया गया था। किसके? सिस्टीन RS के बेसिस पे दिया गया था। उन्होंने क्या किया था कि जो कार्ल ऊज थे, जो उन्होंने मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया, एक आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो था। हाँ, आर्की बैक्टीरिया को फर्स्ट डोमेन बोलते हैं और यू बैक्टीरिया को हम सेकेंड डोमेन बोलते हैं, और यूकैरिया किंगडम को हम थर्ड डोमेन बोलते हैं, थर्ड डोमेन। और इन्होंने यूकैरियोटिक किंगडम को उन्होंने क्या किया था? 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपका एक टॉपिक खत्म हो गया, किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे मोनेरा की, बात करें तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।